जैसे किसी ने कहा कि हमारी जानकारी में संसार के सभी मनुष्य समान हैं। किसी ने कहा कि मेरी जानकारी में संसार के सभी मनुष्य समान हैं। तो ये उसकी जानकारी है, लेकिन वास्तविकता नहीं है, क्योंकि सभी मनुष्य समान नहीं हो सकते। तो ये तुम्हारी दृष्टि है, दृष्टि में समता है, लेकिन वस्तु में समता नहीं है। सभी मनुष्य समान नहीं हो सकते हैं। कोई अधिक ज्ञानी है, कोई बहुत मूर्ख है ना? कोई बहुत विद्वान है, कोई बहुत श्रेष्ठ है, कोई बहुत धनवान है, कोई बहुत निर्धन है। सब असमान है, लेकिन असमानता में भी समानता का दर्शन कोई कोई व्यक्ति करता है। तो अगर बात तुम्हारी अपनी दृष्टि की है, तो तुम्हारी दृष्टि पर मेरा विरोध नहीं है, क्योंकि देखने के लिए तुम स्वतंत्र हो, चाहे जैसे देखो, तुम्हारी अपनी दृष्टि है। तो तुम्हारी अपनी दृष्टि में जो समानता है उसका मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मेरा विरोध इस पर है कि तुम्हारी दृष्टि में भले ही समान हो, लेकिन सभी धनुष समान नहीं है। लक्ष्मण की दृष्टि क्या कहती है? ये लक्ष्मण की सृष्टि और दृष्टि है, लेकिन सभी धनुष समान नहीं हैं। अगर सभी धनुष समान होते तो आचार्यों को ये न कहना पड़ता कि इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे। सभी धनुष अगर समान होते तो आचार्य ने ये कहा कि संसार में दो धनुष श्रेष्ठ हैं। एक कौन? एक वो जो सारंग है, जो परशुराम के पास है वर्तमान में, और दूसरा जो अजगो यानी तोड़ा जा चुका है। इन दो धनुषों की महानता को आचार्यों ने स्वीकार किया। इमें द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोका विपूजते दृढ़े बलवती मुख्य शुक्रते विश्वकर्मणा। सबसे बड़ी कमी महाराज आपकी ये है कि आप कोई भी बात मानते नहीं, तो मान लो सही है, और जो हम बता रहे हैं वो वास्तविकता सत्य है। अब ये हमारा मानना नहीं, ये सिद्धांत है। मैंने अभी तक तो समदर्शन की बात की थी, अब मैं समवर्तन की भी बात कर रहा हूं। जितने भी संसार में धनुष हैं, वो धनुष बनाए क्यों जाते हैं? बाण चलाने के लिए। अगर धनुष का निर्माण नहीं होगा तो बाणों का संधान कैसे होगा? बाण कितने प्रकार के होते हैं? शक्ति, तोमर, पास, सायक बाण, सन, तीर, परिध, भिंद, पाल, नाराज, और ये सारे बाण होते तर्कस में हैं, लेकिन इनका प्रयोग धनुष के माध्यम से ही होता है। क्यों? क्योंकि धनुष है अस्त्र। जो बाण चलते हैं ये अस्त्र हैं, और जो आयुध होता है वो शस्त्र होता है। शस्त्र के माध्यम से ही अस्त्र का प्रयोग किया जा रहा है। जो हमारे आयुध थे, या जितने भी आज से पहले धनुष टूटे हैं, उनसे भी बाण ही चलाए जाते थे। और ये जो धनुषों के आप दो नाम ले रहे हैं, इनसे भी बाण ही चलाए जाते थे, कोई दूसरा कार्य नहीं होता था। तो जिन आयुधों से बाण चलते हैं वो सारे आयुध हमारी दृष्टि में बराबर। दूसरा, संसार में चाहे कोई भी आयुध हो, आयुध के तीन भाग होते हैं। एक भाग का नाम होता है अटनी, और दूसरे भाग का नाम होता है श्रुवा, और मध्य के भाग को कहते हैं मूठ। तो चाहे छोटा आयुध हो चाहे बड़ा आयुध हो, उसमें भी तीन ही भाग होंगे, और छोटे आयुध में भी तीन ही भाग होंगे। जब भाग तीन है तो फिर आयुध भी समान है। तीसरा उदाहरण, आयुध एक होता है, लेकिन आयुध चलाने के प्रकार 14 हैं। कौन कौन? लक्ष्य प्रतिसंधान,
आकर्षण, विकर्षण, पर्याकर्षण, अनुकर्षण, मंडलीकरण, पूर्ण, स्थारण, ब्राह्मण, आसन्नपात, दूरपात, पृष्ठपात और मध्यम पात, ये 14 प्रकार प्रत्येक आयुध में होने हैं। तो महाराज जब प्रकारों में बराबर है, प्रयोग में बराबर है, निर्माण में बराबर है, तो फिर ये अंतर कहां से आ गया? अंतर यहां है, जैसे तुमने कहा कि हमारे पास जो धनुष है और संसार में जो धनुष है, और जिन धनुषों के आपने नाम लिए, सभी धनुषों से बाण ही चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही, सभी धनुषों से बाण चलते हैं। सभी धनुषों से चलते तो बाण ही है। तो लक्ष्मण कहता है सभी धनुष समान है, सभी नदियों में पानी ही बहता है और सभी नदियों के दो ही किनारे होते हैं, लेकिन सभी नदियां समान नहीं है। उन सब नदियों में गंगा का जो विशिष्ट महत्व है वो अन्य नदियों का जल तो सब में है। माता सब है, सरस्वती भी माता है, यमुना भी माता है, कावेरी भी माता है, रेवा भी माता है, गंडकी भी माता है, नर्मदा भी माता है, सब माता है और सबका जल भी पवित्र है। ऐसा नहीं है कि यमुना का जल पवित्र ना हो, ऐसा नहीं है कि कावेरी का जल पवित्र ना हो, ऐसा नहीं है कि बेतवा का जल पवित्र ना हो। सब नदियों का जल पवित्र है, लेकिन सब नदियों में जो महत्व गंगा का है वो सब नदियों का नहीं है। जैसे वृक्ष तो बहुत है और सभी में पत्ते होते हैं, सभी में जड़ें होती हैं, सभी में शाखाएं होती हैं, सभी में तने होते हैं, लेकिन जो महत्व पीपल का है वो महत्व अन्य वृक्षों का नहीं है। पूजा में आम भी लाया जाता है, पूजा में बरगद भी लाया जाता है, पूजा में पाकर भी लाया जाता है, पूजा में जो है आंवला भी लाया जाता है, पूजा में शमी भी लाया जाता है, लेकिन जो स्थान पीपल को मिला, भगवान ने कहा वृक्षों में मैं पीपल हूं, वो महत्व अन्य वृक्षों को नहीं मिला। भले ही आकृति में समान क्यों न हो, भले ही आकार में समान क्यों न हो, लेकिन एक की अपनी अलग विशिष्टता होती है और जो एक विशिष्ट है वो सबके समान नहीं हो सकता है। इसलिए ये कैसे मान लिया जाए कि सब समान है ना? यहां पर भी चिंतन करना है। सब में अपने गुण होते हैं, सब में। अच्छा एक बात और है, हमारे व्यास जी आ गए हैं तो एक दोहा मैं मानस से प्रस्तुत कर रहा हूं। ये संसार कैसा है तो आचार्य कहते हैं, थोड़ा रस में भी होता चले क्योंकि काव्य प्रेमी क्षेत्र है, ये काव्य प्रेमी लोग बैठे हैं, रस के प्रेमी लोग बैठे हैं, इसलिए एक दोहा भगवान शिव के चरणों में समर्पित है क्योंकि रचना भगवान शंकर की है। आचार्य कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं क्या? जड़ चेतन गुण दोषमय, ये संसार कैसा है तो कहा जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहि पय, परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, ये संसार कैसा है? कहीं जड़ है, कहीं चेतन है, कहीं गुण है, कहीं दोष है ना? कहीं अच्छाई है और कहीं बुराई है, तो सब समान नहीं हो सकता। बड़ा ही सुंदर चिंतन आपने दिया। जड़ चेतन गुण दोष में, और इसी से जुड़ती हुई बात है विश्व कीन करतार, अर्थात विधाता ने निर्माण किया है और निर्माण करने में विशेष बात का ध्यान दिया है। कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, कहाँ ही वेद, ये वेद कहते हैं, ये इतिहास कहती है, यही पुराण कहते हैं क्या कि विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना,
विधाता ने गुण और अवगुण दोनों को मिला करके ही संसार बनाया है। लेकिन ये संसार है कैसा, तो महाराज विशेष तथ्य निकल करके आया। जोग वियोग भोग भली मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। मिलना बिछड़ना, भोग भल मंदा, किसी को अपना मित्र मान लेना, किसी को अपना शत्रु मान लेना, ये संसार के कुछ भ्रम के फंदे हैं और इसी फंदे को ही समझना है। तो आचार्यों ने पुनः बताया, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो ही गुसाई, बरबस रात दिवस की नाही। किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, कभी व्यक्ति को सुख मिलता है, कभी व्यक्ति को दुख मिलता है। यही तो संसार है, यही संसार है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यही संसार है। और अगर इन्हीं नियमों के अनुसार धनुष टूट गया है तो काहे महाराज रो रहे हो? गुण को ग्रहण करो। धनुष टूटा है, ये अवगुण है, लेकिन धनुष टूटने के साथ ही दो व्यक्तियों का संबंध जुड़ा है, इसे देखो। टूटा है, इसे ना देख करके जो जुड़ा है उसे देखो। क्यों? जो खंडित हो चुका है उस पर ध्यान न दे करके जो अखंड है उस पर ध्यान देना चाहिए। और वो अखंड क्या है? ज्ञान अखंड, ज्ञान अखंड है और वह एक सीतावर, वह एक है और वही सीता का वर है। जब उसे जान जाओगे तो महाराज आपका विरोध समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपका ध्यान एक पर नहीं है, आपका ध्यान दो पर है। कुछ सुधार करो। आपका ध्यान दो पर है, आपका ध्यान एक पर नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ध्यान हमारा एक है पर है। अच्छा, बात भी उतनी देर से हम एक एक ही कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। फिर मैंने क्या कहा? सुनहु राम राम जेहि शिव धनु तोरा, तो सहस बाहु सम सो रिपु। सो माने एक। फिर देखिए, सो बिलगाव, सो माने एक, बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जई हैं सबूरा। हम उस एक के लिए सबको मारने के लिए तैयार है। वो एक निकल करके आ जाए अन्यथा ये सब मारे जाएंगे। और धनुष तोड़ने वाला एक है तो है तो सब एक के लिए। अब तुमने कहा कि दृष्टि आपकी दो पर है। हाँ, होता है कभी कभी। आप अपनी दृष्टि दो पर रखिए तो एक प्राप्त हो जाता है ना। समाधियां भी दो प्रकार की हैं, एक है नहीं है। एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। एक है संप्रज्ञात समाधि और एक है असंप्रज्ञात समाधि। एक है सबीज समाधि, एक है निर्बीज समाधि। अच्छा, एक बात और बताएं आपको अच्छी, संसार दो के बिना चल ही नहीं सकता है। एक से संसार नहीं चलता है। अगर एक से संसार चलता होता, एक
होगा तो संसार ही नहीं होगा। जब दो होंगे तभी संसार होगा, और नहीं तो एक पड़े पड़े आराम से चैन से सो रहा था, क्या जरूरत थी उसको निर्माण करने की। एक तो था ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद सभूमिग्वं स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। वो एक तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, है ना, वो एक ही था, लेकिन फिर भी दो हुआ। क्यों? द्वैत के बिना संसार नहीं है, लेकिन इस द्वैत में भी एक को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो वही आधार यहां है। दृष्टि हमारी दो पर है, लेकिन इस दो पर दृष्टि होने के बाद भी, इस दो के माध्यम से भी हम उस एक को जानने का प्रयास कर रहे हैं जिसने धनुष का खंडन किया। अद्भुत चिंतन, बढ़िया चिंतन महाराज आपका आया कि दो के बिना संसार ही नहीं चलेगा। जब दो पर ध्यान जाएगा तब कोई एक प्राप्त होगा। देखिए महाराज, जब विषय ध्यान का आता है तो ध्यान यदि आप दो पर दे रहे हैं तो वह ध्यान सफल नहीं होगा। जब ध्यान एक पर होगा तभी वो निश्चित रूप से सफल होगा। आप लोगों ने चिंतन भी किया होगा, एक समय में दो स्थानों पर एक साथ ध्यान नहीं लगाया जा सकता। कभी कभी व्यक्ति देख कहीं रहा है और सुन कुछ और रहा है। ध्यान सुनने पर है तो देखा हुआ दृश्य भी अमान्य हो जाता है कि हमने भैया ध्यान नहीं दिया। सामने से व्यक्ति निकला और उसने देखा भी, उसके नेत्र खुले थे, लेकिन वो कुछ सुनने में ध्यान लगाया था, तो देखा हुआ व्यक्ति भी उसके ध्यान में नहीं। तो ध्यान एक ही स्थान पर हो सकता है, दो स्थानों पर ध्यान एक साथ नहीं हो सकता है। आप कहते हैं कि हमारा ध्यान एक पर ही है, बस यही गलत है। अगर आपने ध्यान लगाया होता तो वो एक प्राप्त हो जाता, क्योंकि ध्यान की शक्ति इतनी है कि ध्यान के माध्यम से अगर साधक व्यक्ति है तो वो सब कुछ जान सकता है, किसी भी विषय से वो अनजान नहीं रह सकता है। एक दोहा पढ़े देता हूं, यथा सु अंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, लेकिन जो साधक है वो एक ही समाधि में लीन रह सकता है, दोनों समाधियों में एक साथ लीन नहीं रह सकता है। ध्यान से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो ध्यान एक पर ही लगाए होगा तभी वो प्राप्त कर सकता है। दो व्यक्तियों पर ध्यान लगाने वाला एक भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। वो ध्यान है क्या? भगवान शंकर जी ने ध्यान लगाया, तब शंकर देखियो धरि ध्याना। ध्यान लगाया, और ध्यान कहां लगाया? सती जुकीन, माता सती के चरित्र पर ध्यान लगाया तो चरित्र सब जाना, सब जान गए। तो महाराज कहीं ना कहीं ध्यान में कमी है। अगर आपका ध्यान एकाग्रचित्त हो जाएगा तो निष्कर्ष की प्राप्ति होगी। लक्ष्मण ने कहा कि भगवान शंकर ने ध्यान लगाया तो ध्यान लगाने में सब देख लिया, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जुकीन चरित सब जाना। शंकर जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके सब देख लिया। बिल्कुल सही बात, शंकर जी ने सती जी के चरित्र को ध्यान लगा करके देख लिया, लेकिन परशुराम ध्यान लगा करके धनुष तोड़ने वाले के चरित्र को नहीं देख सकते। पहला कारण ये कि परशुराम क्रोध में है, और क्रोध में ध्यान नहीं लगता है। जहां क्रोध है वहां ध्यान नहीं है, जहां क्रोध है वहां व्यवहार है। जेहि शिवधन तोरा तो सहस बाहु समसो रिपु,
मोरा। भगवान शंकर ने जब क्रोध किया तो ध्यान नहीं लगा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका भयऊ कोप कंप्यऊ त्रैलोका। तो देखिए ध्यान नहीं है। तब